नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे फूड्स के बारे में जिसे खाकर आप हार्ट अटैक को न्योता भेज रहे हो। यह बात करना जरूरी है क्योंकि कार्डियोवास्कुलर डिसीज पूरे विश्व में लोगों में नंबर 1 किलर है। यह देखा गया है कि प्रति वर्ष 18 मिलियन लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीज से उनकी डेथ होती है। तो यह कितना गंभीर आंकड़ा है यह आपको तब पता चलेगा जब आप यह सुनेंगे कि जो नंबर 2 के स्थान पर है वो जो कैंसर है। यह कैंसर से कार्डियोवास्कुलर डिसीज की मौत का आंकड़ा लगभग 2 गुना है। यह 18 मिलियन में हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक इन दोनों का समावेश होता है। हार्ट को जब संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन ना मिले यानी कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो वो, तथा ब्रेन में क्लॉट हो जाए या फिर ब्लीडिंग हो यानी कि ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो, इन सभी का यह 18 मिलियन में समावेश होता है। हम सब यह जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज इसमें मुख्य रूप से हार्ट अटैक हमारी फूड्स खाने की पैटर्न से होता है, हमारे लाइफस्टाइल से भी यह अफेक्ट होता है। इसीलिए आइए हम जानते हैं कि ऐसे कौन से फूड है जो हमें यह कार्डियोवास्कुलर डिसीज की ओर ले जाते हैं। अभी आप में से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि इसमें यह वीडियो देखने की क्या जरूरत है। हम गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे कि फूड्स दैट कॉज हार्ट डिसीज, तो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जब आप गूगल पे जाकर यह टाइप करेंगे तो उसमें आएगा कि बैड सैचुरेटेड फैट वाला फूड हार्ट डिसीज को करता है, क्योंकि वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को बढ़ाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि यह जो अच्छी क्वालिटी वाला सैचुरेटेड फैट वाला फूड होता है वो हार्ट डिसीज को होने से रोकता ही नहीं है बल्कि उसको रिवर्स भी करता है। अभी आपको गूगल पे यह भी देखने को मिलेगा कि यह सैचुरेटेड फैट पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मीट, चिकन स्किन तथा प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि पेस्ट्रीज, बिस्किट्स इन सभी में से मिलेगा। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाएगा कि यह सभी एनिमल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स सेम कैटेगरी में नहीं आते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स यह सभी गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं, जबकि प्रोसेस्ड फूड्स यह बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आते हैं। तो लोग भी इसी तरह से बिना कुछ जाने समझे यह लिस्ट बना देते हैं कि यह चीजें हार्ट अटैक करती है, तो मुझे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं होता है कि यह चीजों का हार्ट डिसीज के साथ रिलेशन क्या है। तो आइए जानते हैं कि यह हार्ट डिसीज कैसे होता है। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज और उनमें मुख्य रूप से हार्ट डिसीज होने का मुख्य कारण है कि ब्लड वेसल डैमेज होना। अभी ब्लड वेसल डैमेज होना मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर प्लाक देखने को मिलना। इनका मतलब है कि ब्लड वेसल में अलग अलग प्रकार की क्लॉट्स देखने को मिलती है। अगर उनमें से कोई भी क्लॉट ब्लड वेसल से होकर ब्रेन में चली जाए तो फिर वो स्ट्रोक करती है और उनसे उस ब्रेन का एरिया जो होता है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अभी ब्लड वेसल डैमेज होने के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, यानी कि 2 तरीके हैं। पहला है इन्फ्लामेशन और दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन दोनों का नाम सुनकर आपको प्रश्न होना चाहिए कि यह इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यह कौन करता है। तो उसका जवाब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस
इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ टॉक्सिन्स, स्ट्रेस तथा बैड फैट करता है। इससे आपको पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस यह हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अभी आपको और भी एक प्रश्न होना चाहिए कि यह इंसुलिन रेजिस्टेंस कौन करता है, तो फाइनली उसका जवाब है शुगर। आप जितनी ज्यादा प्रमाण में शुगर लोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा प्रमाण में आपके बॉडी में पैदा होगा। तो अभी आप यह संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि कैसे हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है और वो कौन करता है। तो आइए जानते हैं ऐसे फूड्स जो इस चेन जो मैंने आपको अभी समझाई उसको अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हार्ट डिसीज पैदा करते हैं। तो फूड नंबर 10 है राइस। राइस नाम सुनकर ही आप चौंक जाओगे। यह बात सच है कि हम जो आगे फूड की बात करने वाले हैं उनके जितना राइस हार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन वह कुछ प्रमाण में तो दिक्कत पैदा करता ही है। चलिए जानते हैं क्यों और कैसे। आपको लोगों ने यह अक्सर कहते हुए सुना होगा कि राइस में बहुत सारे प्रमाण में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चलिए जानते हैं यह ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट क्या है। जब आप कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करते हो तब उसमें से कुछ पोर्शन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से उसमें से ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। अभी ग्लूकोज यह 6 कार्बन वाली रिंग है। लगभग सभी वनस्पतियां ग्लूकोज से ही बनी हुई होती है। जब आप स्वीट खाते हो तब वो स्वीट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों को मिलाकर जो सुक्रोज कहा जाता है उससे बना हुआ होता है। यह सुक्रोज को सामान्य रूप से शुगर भी कहा जाता है। मैं आपको यह सब इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शुगर बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। यह बात सच है, लेकिन वो यह भी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो बॉडी के लिए अच्छा है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन उन सब के बेस में तो ग्लूकोज ही होता है। अभी ग्लूकोज की ऐसी रिंग की एक लंबी श्रृंखला बना दे, यानी कि चेन बना दे, तो फिर वो बन जाता है स्टार्च। यह स्टार्च हमें राइस, स्वीट पोटैटो, ग्रेन्स उन सब में से मिलता है। अभी इन सभी प्रकार के ग्लूकोज जो हम कंजप्शन करते हैं किसी ना किसी रूप में, इन सब का हमारे बॉडी में स्टोर होता है जो ग्लाइकोजन के स्वरूप में होता है। यह ग्लाइकोजन बनने का बेस है वो तो ग्लूकोज ही है। सिर्फ ग्लूकोज की कुछ श्रृंखला में बदलाव होता है और उसकी वजह से वह ग्लाइकोजन बनता है और वो बॉडी में स्टोर होता है। यानी कि जब आप किसी भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करोगे तो उसका मुख्य आधार तो ग्लूकोज ही है। जब भी आप यह ग्लूकोज खाओगे तब वो हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाएगा। अभी आप हर रोज थोड़े थोड़े प्रमाण में ग्लूकोज का कंजप्शन करोगे तो वो तो अच्छा ही है, उसको हमारी बॉडी कंपेंसेट भी करेगी। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में हर रोज ग्लूकोज का सेवन करोगे तो हमारी बॉडी ज्यादा प्रमाण में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेगी, जिसकी वजह से आगे जाकर आपको डायबिटीज होने का खतरा भी ज्यादा प्रमाण में बनता है। अभी आप लोग बोलोगे कि हमारे भारत देश में लोग इतने सालों से राइस खाते आ रहे हैं, फिर उनको क्यों कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वो लोग दिन में 2 या 3 बार ही खाना खाते थे, भले ही उसमें राइस खाते हो, लेकिन उनमें फिजिकल लेबर भी वो लोग बहुत ही ज्यादा प्रमाण में करते थे। साथ में वह प्रोसेस्ड फूड्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स यह सब नहीं खाते थे। यह आज के हमारे
खाने के तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट है। ना तो हम 2 से 3 घंटे लेबर करेंगे या फिर ना ही हम लोग ऐसा प्रोसेस फूड और कोल्ड ड्रिंक वाला खाना छोड़ सकेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी आप राइस खाते हो तब अकेली राइस से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होता है? जब आप राइस के साथ प्रोसेस फूड्स जैसे कि पेस्ट्रीज, बिस्किट्स यह सब खाओगे तब, तथा साथ में कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करोगे तब। तो उसकी वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। अभी आप लोग बोलोगे कि यह तो मैं समझ गया, यह तो सॉर्टेड है, लेकिन अभी फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्या फ्रूट्स भी ना खाए? अरे भाई पूरी बात तो सुनो। ऐसा होता है कि फ्रूट्स, अगर आप मेटाबॉलिकली एक्टिव हो और अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप किया ना हो तो आप आराम से खा सकते हो। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपने डेवलप कर दिया हो तो आपको फ्रूट्स खाना कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो रिवर्स नहीं हो पाएगा। फूड नंबर 9 है ब्रेड। ब्रेड में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से जब वो आप खाते हो तब वह ज्यादा मात्रा में इंसुलिन सीक्रेट करता है, तो उसकी वजह से वह इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। साथ में वह एलर्जी भी करता है। यह एलर्जी आपको ब्रेड से, गेहूं से या फिर ग्लूटेन से होती है। यह एलर्जी की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। अभी हमने पहले ही एक चेन में देखा था कि यह इन्फ्लामेशन आगे जाकर हार्ट डिसीज करता है, तो उसकी वजह से हमें ब्रेड खाना अवॉइड करना चाहिए। फूड नंबर 8 है अल्कोहल। अल्कोहल हम छोटी छोटी मात्रा में अलग अलग स्वरूप में नेचुरली दिन भर लेते ही रहते हैं। दरअसल हमारी बॉडी में एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम आया हुआ होता है। यह एंजाइम अल्कोहल जो छोटे प्रमाण में होते हैं उसको वो तोड़ता है और उसकी वजह से उसकी हमारी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। लेकिन जब आप अल्कोहल ज्यादा प्रमाण में कंज्यूम करते हैं तब वह काम नहीं आता है, जिसकी वजह से वह फैटी लीवर करता है और उसकी वजह से वो आगे जाकर हमें हार्ट डिसीज की ओर ले जाता है। पहले यह जाना जाता था कि फैटी लीवर मोस्टली अल्कोहल ही करता है, लेकिन फैटी लीवर अब सिर्फ अल्कोहल ही नहीं लेकिन नॉन अल्कोहलिक कॉजेस जैसे कि फ्रुक्टोज भी करता है। यानी कि फ्रुक्टोज वो भी अल्कोहल जैसी ही इफेक्ट हमारी बॉडी पे करता है। हमने पहले ही देखा सुक्रोज हाफ ग्लूकोज और हाफ फ्रुक्टोज इनसे बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जब भी आप ज्यादा प्रमाण में सुक्रोज लोगे तब वो अल्कोहल जैसी ही इफेक्ट करेगा। एक्सेस फ्रुक्टोज, सोडा, कैंडी तथा प्रोसेस फूड यह सब मिलकर फैटी लीवर करते हैं। यह फैटी लीवर होने पर फैट हमारे लीवर पर जमा होने के लिए शुरू हो जाती है तथा वह साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करती है। फैट हमारे लीवर पर जमा होकर पूरे पेट पर फैलती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी भी होती है। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपको अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको अल्कोहल पीना हो तो फिर आपको प्योर लिकर जैसे कि विस्की, वोडका, रम यह आपको पीना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं होती है। जब आप वाइन पीते हो तब वाइन फर्मेंटेड ग्रेप्स से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से उसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर ही होती है, तो उससे यह खराब है। उसके साथ साथ आपको मिक्स्ड ड्रिंक्स तो अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अल्कोहल तथा शुगर यह दोनों होती है,
जिसकी वजह से लीवर पर डबल लोड पड़ता है। फूड नंबर 7 है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इस फूड में शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, टॉक्सिक केमिकल्स, फ्लेवर्स कुछ इस तरीके से ब्लेंड की जाती है कि जिसकी वजह से आप उसके एडिक्टिव बन जाओ। उसमें कुछ खास प्रमाण में न्यूट्रिशन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी ओवर ईटिंग तथा अंडर नरिशमेंट बनती जा रही है। उनकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है। फूड नंबर 6 है फास्ट फूड। यह फास्ट फूड गरम होता है तथा उसमें प्रोटीन, वेजीज और कार्बोहाइड्रेट्स इन सभी का मिक्सचर होता है। ऐसा करके आपको बनाया जाता है। इसकी वजह से पाव भाजी, दाबेली, वड़ा पाव जैसे बन वाले खुराक जिसमें पाव में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में शुगर होती है, यह सब कि आपको खाने की आदत पड़ जाती है, जिसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। जब आप फ्रेंच फ्राइज खाते हो तब फ्रेंच फ्राइज भी स्टार्च से भी बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें आलू होता है, जिसकी वजह से आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने की बहुत ही ज्यादा प्रमाण में संभावना रहती है। नंबर 5 फूड है सीड ऑयल्स। मैं आपको अगर प्रश्न पूछूं कि आपको यह सीड ऑयल्स कहां से मिलता है, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली सीड में से, यानी कि बीज में से। मेरे प्रश्न पूछने का यह तात्पर्य है कि यह बीज मुख्य रूप से ओमेगा 6 फैटी एसिड हो से भरा हुआ हो, उसमें से मिलता है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को जरूरत होती है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 इन दोनों की। यह दोनों फैटी एसिड्स के टाइप है। यह दोनों 1:1 के प्रमाण में होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन दोनों की समतुला बैलेंस हो सके। अभी यह सीड ऑयल को बनाने के लिए उसके बीज को केमिकल, हीट तथा प्रेशर इन तीनों में से प्रोसेस होने के बाद गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यह प्रोसेस्ड ऑयल टेस्टलेस तथा ब्लैंड होता है। हमें किसी भी प्रकार का स्वाद इसमें नहीं आता है या फिर किसी भी प्रकार की स्मेल भी नहीं आती है। तो ऐसे ऑयल है मकाई का तेल, सरसों का तेल तथा सोयाबीन का ऑयल। इन सभी में ओमेगा 6 फैटी एसिड भरपूर प्रमाण में होता है। मैं बार बार ओमेगा 6 फैटी एसिड का इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ओमेगा 6 फैटी एसिड यह प्रो इन्फ्लामेटरी है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ब्लड वेसल में वो इन्फ्लामेशन पैदा करेगा। और आगे क्या होगा वो तो आप सबने हमने देख लिया। अगर ऑयल मिनिमली प्रोसेस्ड हो, यानी कि कोकोनट ऑयल हो या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो, तो वो खाने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसको जब सीड में से निकाला जाता है तो उसके लिए सिर्फ प्रेशर ही उसको दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें कोई भी प्रकार का फेरफार नहीं होता है। लेकिन वो लोगों को खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं हुई होती है, जिसकी वजह से लोगों को उसकी स्मेल आती ही रहती है ऑयल में से। उसी तरह एवोकेडो ऑयल तथा वॉलनट ऑयल यानी कि अखरोट का तेल, इन सभी में से भी आपको उसका यूज करने से किसी भी प्रकार की हार्ट की बीमारी नहीं होती है। तो अभी आपको चुनना है कि आपको कौन से प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। फूड नंबर 4 है फ्राइड फूड्स। इसमें यह भी समावेश होता है कि कौन से सीड वाले ऑयल से फ्राई किया गया है। ऐसा फूड
बार बार रीयूज होता है और उसकी वजह से ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीडेशन ऑयल का होता है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इस परिस्थिति में अगर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो वो बेस्ट है। फूड नंबर 3 है नकली मक्खन। इसमें हमने जो पहले सीड ऑयल की बात की उसका ही समावेश होता है। कुछ कंपनियां ज्यादा प्रमाण में उसके ऊपर प्रोसेस करके यह नकली मक्खन मार्केट में ला रही है। तो इसके लिए जब भी आपको सीड ऑयल में से कुछ स्प्रेड हो सके ऐसी वस्तु बनानी हो तो फिर आपको उस ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजिनेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो सुपर टॉक्सिक होता है। अभी कंपनियां क्या करती है, कंपनियां ट्रांस फैट यह हमारी प्रोडक्ट में है ही नहीं यह दिखाती है। ट्रांस फैट यानी यह जो नकली मक्खन बनेगा उसे ही कहते हैं। कंपनियां क्या करती है, कंपनियां 0.4999 ग्राम इतना ट्रांस फैट उस प्रोडक्ट में रखती है। उसके बाद अभी 0.4999 इसको राउंड ऑफ कर देती है और उसके पीछे प्रोडक्ट के पीछे लिखती है कि यह ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट है, क्योंकि अब जब भी आप 0.4999 को राउंड ऑफ करोगे तो वो 0 ही होगा। इसी का मतलब है कि कंपनी आपको ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट बेच रही है ऐसा दिखा रही है, लेकिन दरअसल उसमें ट्रांस फैट होता ही है। इसीलिए आपको नकली मक्खन से सावधान रहना चाहिए। फूड नंबर 2 है डोनट्स। डोनट्स में अभी तक हमने जितनी भी खराब चीजों की बात की उन सबका समावेश होता है। डोनट्स में शुगर, स्टार्च, ग्लूटेन, डीप फ्राइंग, टॉक्सिन्स, केमिकल्स इन सभी का समावेश होता है, जिसकी वजह से वो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस तथा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन दोनों से ही आपके बॉडी में वह विनाश करती है। सिर्फ अल्कोहल की ही कमी रह गई है और अब तो आप जानते हो कि अल्कोहल तो लोग क्या कहना। फूड नंबर 1 है शुगर। शुगर एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी ही होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो तब आपको उसके बाद दूसरी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हो ही जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रमाण में शुगर होता है जो इसको एडिक्टिव बनाती है। इसीलिए पेस्ट्रीज, कुकीज, डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स इन सभी में शुगर ज्यादा प्रमाण में होने की वजह से वो आपको अपना एडिक्शन बना सकते हो आप लोग। तो यह थी जानकारी कि कौन से फूड से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आने वाले वीडियोस की ऐसे जानकारी आपको YouTube के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।